हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। इंटरनेट पे दिन प्रतिदिन हमारी बाध्यता बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि हम पहले कहते थे सूचना के आगे सोचना नहीं, लेकिन अब ये बात प्रभावी नहीं रही। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, चैट जीपीटी के इस युग में आज स्थिति है कि सूचना के बारे में हमें पहले सोचना जरूरी है। हम भूल गए हैं कि हम किसी चीज़ को बिना परखे जाने आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थिति है कि हम किसी चीज़ को सोचते ही नहीं, परखते ही नहीं और आगे बढ़ रहे हैं। अधिकतर सूचनाएँ गलत हैं या आधी-अधूरी प्राप्त हो रही हैं, इस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। क्योंकि इंटरनेट पे सोशल मीडिया से, इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाओं का प्रसार होता है, उसमें अधिकतर सूचनाएँ आपको गलत धारणा बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, आपकी बुद्धि का क्षरण कर रही है। मानव मस्तिष्क एक ऐसा इंसान का मस्तिष्क जो है भगवान की ऐसी देन है जिसके सामने सारी मशीनरी फेल है। अभी तो हमने अपने मस्तिष्क की जो क्षमता है उसका कुछ भी प्रयोग नहीं किया। दिमाग की क्षमता के छोटे से हिस्से को ही वैज्ञानिक जान पाए हैं और ज़रूरी नहीं कि हम जितना जान पाएँ उसके अलावा कुछ और भी है इसके आगे। लेकिन हम क्या है धीरे-धीरे बाद होते जा रहे हैं। चैट जीपीटी, इंटरनेट सब मानव मस्तिष्क की देन है ना, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम इस पे डिपेंड होते जा रहे हैं। कल ही बात है, मैं मार्केट गया था। मार्केट में एक दुकान में एक छोटा-सा बच्चा था। उनके मम्मी-पापा कुछ ज्वेलरी चूज़ कर रहे थे और बच्चे को दे दिया था मोबाइल। बच्चे की उम्र ज़्यादा 3 साल के आस-पास होगी। वो लगभग मैं आधे घंटे रहा शॉप में, पूरे समय कार्टून ही देखता रहा और तेज़ वॉल्यूम में देख रहा। उसको कई बार मना करा गया, लेकिन बच्चा टस से मस नहीं हुआ, कार्टून पे था। उसको कोई मतलब नहीं था कि उसके मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। हो सकता है कि वो भूल भी गया अपने मम्मी-पापा को, पर मोबाइल पे पूरे समय अटैच रहा। ये मोबाइल पे निर्भरता, सोशल मीडिया पे निर्भरता बच्चों नहीं, युवाओं की भी सबसे ज़्यादा होती जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा, अभी एक दिन एक फेसबुक फ्रेंड ने फ़ोटो शेयर की और उसमें कैप्शन लिखा, अहो भाग आप घर मेरे आए। अब फेसबुक में अंग्रेजी अनुवाद भी हो जाता है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी हो जाता है। उसमें अंग्रेजी अनुवाद में अहो भाग की जगह हो गया बैड लक और वो चला गया। अब सोचिए, अब उसको जितने लोगों ने पढ़ा होगा उस अंग्रेजी को, वो क्या सोचेंगे? तो एआई, चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हमारी जानकारी तो बढ़ा रही हैं, लेकिन इनने काम तो आसान किया है, लेकिन काम आसान होने के साथ-साथ इसमें गलतियाँ भी बहुत आ रही हैं। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी तो मनुष्य ने ही बनाया है ना, मानव मस्तिष्क की देन है। लेकिन उसमें गलतियाँ भी इतनी आ रही हैं, इसलिए डॉक्टर प्रभात दीक्षित जो मीडिया शिक्षक हैं, वो कहते हैं, अभी ज़रूरी है हर सूचना के आगे हमें सोचना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनने हमारा काम तो आसान किया है, लेकिन हमारे सोचने समझने की क्षमता का क्षरण किया है। कई सर्वे भी हुए हैं इस बीच में कि युवा सोशल मीडिया का जो इतना भी वर्ल्ड के यूथ पे जो सर्वे हुआ बताता है कि युवा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे आने वाली संदेशों से प्रभावित होकर फैसले ले रहे हैं। आज पहले विज्ञापन से प्रभावित होते, आजकल हम सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ों से प्रभावित होकर ले रहे हैं। इसराइल के एक लेखक हैं युवल नोवा, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 21वीं सदी के लिए 21 सबक। उसमें वो साफ लिखते हैं, आज के समय में सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बस एक स्पष्ट नज़रिए की कमी है। सूचनाएँ तो बहुत हैं, लेकिन हमारा नज़रिया स्पष्ट नहीं है। हम बिना सोचे परखे जाने सूचना का इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ेसबुक में, व्हाट्सएप में, लिंक्डइन में जो सूचना आती है, जो मैसेज आता है, जो फ़ोटो आता है, जो वीडियो आता है, उसको देख के हम एक निर्णय कर लेते हैं। उसके आधार पे एक माध्यम बन जाता है। ये दुरुपयोग कर रहा है हमारा। ये सूचनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा खूब हो रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हो रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्टिजेनम ऑफ जर्नलिस्ट ने मिलके 3 पत्रकारों ने इनके एक खुलासा किया कि इज़राइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम थी मिस्टर जॉर्ज की। उन्होंने दुनिया में 30 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति स्तर के चुनाव में हेर-फेर की। अब हेर-फेर कैसे करी, अब सोचिए। 30 में से 27 में तो वो सफल रहे और बदलाव हो गया। उन्होंने हैकिंग की, सोशल मीडिया के ज़रिए दुष्प्रचार किया, धारणा बदलवाई और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने का काम किया। इसे गंभीरता से समझना चाहिए कि हमारे यहाँ 15 से 30 आयु वर्ग के लोगों में धारणा बहुत जल्दी बदल जाती है। वो किसी चीज़ को देखते हैं और बदलाव आ जाता है। आज
पिछले 2000 के बाद से, मतलब पिछले 2 दशकों से हमारे लोग, हम आप जितने भी हैं, हमारे मोबाइल में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि धीरे-धीरे युवा पुस्तक और परिवार से दूर हो गए। पुस्तकों से हमारा कोई लेना-देना नहीं रहा, परिवार से हमारा कोई लेना-देना नहीं। हमारा लेना-देना, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मोबाइल तक रह गई है। मोबाइल ही हमारे लिए जीवन हो गया है और मीडिया को चलाने वाले जानते हैं कि यूथ जो है मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका फॉलोअर बनेगा और वो देखिए वो ऐसी भ्रांतियाँ दे देते हैं कि लोग बाग अपने बदलाव करते हैं। मोबाइल पे देख के लोगों ने मर्डर भी किए हैं, प्रेम प्रसंगों की भी बढ़ा हो रही है, प्रेम प्रसंगों में बदलाव आ रहा है। धीरे-धीरे ये चीज़ें फ़ेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से लेकर आप देखें ये जासूसी के बड़े माध्यम बनते जा रहे हैं। इनके माध्यम से जासूसी हो रही है, लोगों का मस्तिष्क बदला जा रहा है और आप देखेंगे हमारे यहाँ जितने भी यूज़र्स हैं इनके फ़ेसबुक के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के, यूट्यूब चैनल के, ये 30 वर्ष से कम आयु के लोग ही अधिक हैं और घंटों घंटों सोशल मीडिया पे अपना समय बिताते हैं और उसी के आधार पे धारणा बनाते हैं। अब सोशल मीडिया मनोरंजन का एक माध्यम तो है ही, लेकिन हमें सोचना होगा कि इस मनोरंजन को करने के लिए जो सेटअप तैयार हो रहा है, वो सेटअप के बाहर भी कुछ है। हम किताबों से जुड़े हैं, किताबों से हम जुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप देखिए अधकचरा ज्ञान हमारे पास आ रहा है। बहुत सी सूचनाएँ ऐसी आती हैं, जिसका कोई भी तर्क नहीं होता, लेकिन इस तरीके से उसकी प्रस्तुति की जाती है, हेडिंग ऐसी दी जाती है कि आपको लगता है बिल्कुल सच है और आप उस अधूरे सच के आधार पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस अधूरे सच के आधार पे आप निर्णय ले रहे हैं, उस अधूरे सच के आधार पे आप सोच-विचार कर रहे हैं, लेकिन अधूरा सच हमेशा दुखदाई होता है। महाभारत की कथा याद होगी, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, चक्रव्यूह भेदना मालूम था, लेकिन चक्रव्यूह भेद के बाहर निकलना नहीं मानता और लेकिन उसने उसमें घुसा और उसकी मौत हुई। तो अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई रहता है। चाणक्य ने भी कहा था कि ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप बेवकूफ़ ही हैं, आधे अधूरे हैं और हम यही कर रहे हैं। हम ज्ञान को धीरे-धीरे जो दिया जा रहा है, सूचनाएँ जो आ रही हैं, सूचनाओं के आगे हम सोचते नहीं हैं। हम कुछ भी चीज़ शेयर कर देते हैं। ट्रांसलेशन भी हम कुछ भी कर देते हैं। एआई जो है चैट जीपीटी भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। हम उस पे ही उसको मान रहे हैं, यही सब कुछ है। पहले हम डिक्शनरी को मानते थे, लेकिन लोगों के घरों से डिक्शनरी गायब हो गई। अब मोबाइल डिक्शनरी पे देखते हैं, मोबाइल पे कन्वर्शन आता है, आप उसमें डालते हैं, कन्वर्शन करके करते हैं और आप देखें अक्सर उसका अर्थ का अनर्थ होता है। ख़ास तौर से जो क्वेश्चन पेपर में शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हिंदी अंग्रेजी करते हैं ट्रांसलेट, उसको आप हिंदी में लिखते हैं, वो ट्रांसलेटर आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ शब्दों का चयन ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए कम से कम प्रयोग करें, सूचनाओं का प्रयोग करें, सोशल मीडिया का प्रयोग करें, मोबाइल से दूरी रखें, मोबाइल से ज़्यादा निर्भरता ना रखें, परिवार से जुड़ें, अपनी किताबों से जुड़ें, क्योंकि हम किताबों से अलग होते जा रहे हैं और धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे सोचने की क्षमता को हरण कर रही है, हमारी बुद्धि का हरण। आप जितना ज़्यादा दिमाग का यूटिलाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ज्ञान वर्धन होता है, उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन सही कहा है डॉक्टर प्रभात दीक्षित ने, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें सूचना के आगे भी सोचना होगा, क्योंकि अभी हम सूचना पे ही डिपेंड हैं। जो सूचना आती है उसको सत्य मान लेते हैं, ब्रह्मा की लकीर मान लेते हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ ज़िंदगी है, उससे हमें सोचना होगा। सूचना के बारे में चर्चा करिए, डिस्कशन करिए उस पे, लेकिन हम वो डिस्कशन नहीं करते। वो दौर समाप्त हो गया, मित्रों के साथ हम बैठते हैं, फिर भी हम अपने मोबाइल पे रहते हैं। कॉलेजों में, ऑफ़िसेज़ में मीटिंग होती है, हम अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हम मीटिंग पे हमारा फ़ोकस ही नहीं रहता, सूचनाओं पे हमारा फ़ोकस नहीं रहता। हम सवेरे से लेके शाम तक सिर्फ़ मोबाइल में उलझे रहते हैं। मैंने बताया ना, कल एक बच्चा आधे घंटे से अधिक हो गया था, वो उनके मम्मी-पापा ज्वेलरी ले रहे थे, उनको भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया था। अब वो 2.5 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा मोबाइल में ही खाली कार्टून फ़िल्म देख रहा था, उसको कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं था। ये हालात हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें कि सोशल मीडिया से हम दूरी बनाएँ, अपने परिवार के साथ जुड़ें, पुस्तकों के साथ जुड़ें। पुस्तकें ही सबसे सच्ची साथी हैं, सोशल मीडिया सच्चा साथी नहीं है। आज के लिए इतना ही मित्रों।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।